एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है, यानी कि हम अच्छा एक लॉन्ग पैसेज करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है और तो कम समय में पैसेज कैसे रीड करना है, स्टेप बाय स्टेप हम पूरी बातें यहाँ पे करेंगे। और ये पैसेजेस हैं वो डेली प्रैक्टिस हैं, मतलब कि रोज़ के होंगे। ये एक एक पैसेज हम रोज़ करेंगे, जो कि इंक्लूड करेगा उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो भी प्रीवियस ईयर के जो जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं सारे उनको कवर कराऊंगी। तो आपको सिंपली वीडियोस देखना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बुकैब की सेशंस भी चलते हैं, 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आरसी भी चल रहा है आपका, तो हर चीज़ आपकी मजबूत हो रही है। उसमें मैं बुकैब के साथ साथ थोड़ी ग्रामर भी बताती जाती हूँ आपको, मतलब कि रीडिंग भी मजबूत हो रही है और बुकैब भी। तो आपको ये क्लासेस ज़रूर करनी है। करना ही है, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। पॉज कीजिए वीडियो को और पहले खुद से रीड कीजिए। नेक्स्ट। आई होप वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ये रीड कर लिया होगा। अब मैं फॉर्मेट दिखाती हूँ। सबसे पहले एक लॉन्ग पैसेज है ये, इसलिए मैं पहले क्वेश्चंस को रीड करूँगी, ठीक है। अगर ऐसे लॉन्ग पैसेजेस आते हैं तो याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु आर वीगन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। वीगन्स के बारे में पूछा गया है कि वीगन्स कौन होते हैं। लेक्टो वेजिटेरियंस कौन होते हैं। पैसेज के हिसाब से कौन लेक्टो ओवो वेजिटेरियंस, मतलब 3 है, वीगन्स, वेजिटेरियंस और लेक्टो ओवो वेजिटेरियन, 3 के बारे में पूछा गया है। और फिलोसफी ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मीट स्टार्ट, जो मीट को छोड़ने की फिलोसफी होती है वो कब से स्टार्ट हुई इसके बारे में पूछा गया है। टाइम पीरियड है। द वेजिटेरियंस जो कि कंज्यूम नहीं करते एनिमल प्रोडक्ट्स और मिल्क ये सब चीज़ें, वो कौन कहलाते हैं। सिंपल पैसेज है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। नॉट करेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट देखना है। एक रिलीजन को सिलेक्ट करना है जो एडवोकेट करता है कि हमें जो एनिमल की किलिंग है वो नहीं करनी चाहिए, तो इन सब के बारे में लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। 2 रिलीजन्स हैं जो कॉन्सेप्ट है किलिंग एनिमल्स की, वो फॉलो नहीं करते। इन दोनों के अलावा और कौन कौन से हैं वो। इन्फ्लिक्ट का सिनोनिम बताना है और साथ में डिड्यूस करना है कि इसमें से क्या इन्फर किया जा सकता है, मतलब इस पैसेज से क्या निकाला जा सकता है कि इस पैसेज से क्या सही है। डिड्यूस करना या फिर इन्फर करना सेम चीज़ होती है। चलिए, क्वेश्चन हमने देख लिए, कीवर्ड्स हम समझ गए कि कहीं पे वीगन्स, वेजिटेरियंस इन सब के बारे में बात हो रही है। अब पैसेज रीड करते हैं। मैं पैसेज वैसे रीड करूँगी जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बाद में समझा दूँगी, बट पहले फर्स्ट टाइम हम रीड करेंगे ये बताने के लिए कि रीडिंग करनी कैसे है कम टाइम में। ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं देंगे। वेजिटेरियनिज्म इज़ अ थ्योरी है, प्रैक्टिस है, लिविंग स्लोली अपॉन वेजिटेबल के ऊपर, फ्रूट के रहना, ग्रीन्स, लेग्यूम्स, नट्स इनके ऊपर जीवित रहना, विथ और विदाउट द एडिशन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे, एग्स के साथ भी। जनरली किसके लिए, एथिकल हो, एस्थेटिक हो, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशन रीज़न, इन सब रीजन्स की वजह से हमें वेजिटेरियंस रहना है या नहीं रहना। और जो सभी टाइम के फ्लैशेस होते हैं जैसे कि फ्रॉल, सी फूड वगैरह एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि हटा देते हैं ये किसको, ऑल वेजिटेरियन डाइट को। लेकिन जो बहुत सारे वेजिटेरियंस होते हैं वो यूज़ करते हैं मिल्क भी, प्रोडक्ट्स भी। और जो दोस्त जो बेस्ट में होते हैं ना, पश्चिम के एरिया होते हैं जैसे, वो यूजली ईट करते हैं, एग्स को भी खाते हैं। बट बहुत सारे वेजिटेरियंस जो होते हैं वो एक्सक्लूड कर देते हैं इन सबको। जो मेडिटेरेनियन लैंड में रहते हैं क्लासिकल टाइम्स में, वो सब इनको हटा देते हैं। वेजिटेरियंस जो होते हैं वो एक्सक्लूड करते हैं, वो हटा देते हैं एनिमल प्रोडक्ट को। लाइक वाइज उनके साथ साथ किसको अवॉइड करते हैं, एनिमल से ड्राइव्ड प्रोडक्ट जो एनिमल से निकलते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें होती हैं, उनको जाना जाता है वीगन्स के रूप में। अब वीगन्स मिल गया हमारे लिए दोस्त। जो मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं क्या, लेक्टो वेजिटेरियन, ये भी मिल गया एक। और जो यूज़ करते हैं क्या, एग्स, उनको क्या कहते हैं, लेक्टो ओवो वेजिटेरियन बोलते हैं। अमंग सम एग्रीकल्चर पीपल, जो कृषि से रिलेटेड लोग होते हैं, वो जो फ्लैश ईटिंग होती है वो इनफ्रिक्वेंट होती, कभी कभी यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट जो प्रिविलेज्ड क्लासेस के होते हैं, जैसे कि ये जो पीपल्स होते हैं वो मिसलीड कर दिए जाते हैं कि उनको वेजिटेरियन बोला जाता है। डेलिबरेटली जानबूझ के अवॉइड करते हैं वो फ्लैश ईटिंग, कब, प्रोबेबली
जब अपीयर होते हैं किसी स्पोरेटिकली रिचुअल कनेक्शन में, जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं वहाँ पे अगर जाते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, और आइदर टेम्परेरी प्यूरिफिकेशन के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कि वो प्रिस्टली फंक्शंस में जा सके। ये पूरा था, हमने पढ़ लिया। ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा, बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं निकाला इसका, बट हमें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। जैसे कि पहला यहाँ पे वीगन्स कहाँ गया, ये है, यहाँ पे वीगन्स था, हमने देखा था कि वीगन्स कौन होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया है। दूसरा लैक्टो वो वेजिटेरियंस हमें मिल गया, इनके बारे में बताया गया। तो 2-3 क्वेश्चन हमें यहीं से सीधे मिल गए। ठीक है, अब एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। इस पूरे पैसेज से मैंने मतलब निकाला है कि वेजिटेरियनिज्म की बात हो रही है कि वेजिटेरियंस कौन होते हैं। तो वेजिटेरियंस वो होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट, एग, इन पर जिंदा रहते हैं। जो बेस्ट के लोग होते हैं यूजुअली वो एग्स भी खा लेते हैं इनमें, और जो वेजिटेरियंस होते हैं इंडिया वाले वो एक्सक्लूड करते हैं, मतलब कि वो अंडा नहीं खाते, जो वेजिटेरियंस कहलाते हैं। ठीक है, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स को भी यूज़ नहीं करते, मतलब एनिमल से जो ड्राइव्ड प्रोडक्ट हैं उनको भी यूज़ नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, वो वीगन्स होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर जो लैक्टो वेजिटेरियंस होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनको लैक्टो वेजिटेरियंस बोलते हैं, और मिल्क के साथ एग्स भी यूज़ कर लेते हैं, उनको बोलते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। इस पैसेज का पूरा मतलब ये था। अब मैं एक बार अच्छे से इसको समझा देती हूँ। ठीक है, पैसेज आपको ऐसे ही पढ़ना है जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आप जितना टाइम लगाओगे ना उतना आपका टाइम बढ़ेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। वेजिटेरियनिज्म एक थ्योरी है, इज अ थ्योरी, इज अ हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल लगा द थ्योरी, नाउन की बात कर रहे हैं। थ्योरी और प्रैक्टिस है ऑफ लिविंग सोलिली, सोलिली यानी कि अकेले रहना, जीवित रहना, किसके ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स हैं, ग्रेन यानी कि अनाज, लेग्यूम्स जो फलीज होती हैं वो, फली वगैरह, और नट्स जो काजू बादाम पिस्ता, उनके ऊपर, विथ साथ में या फिर विदाउट, उसके बिना, किसके, एडिशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं हम वो ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, और एग्स हैं उनको ऐड करें ना करें वेजिटेरियनिज्म में, किसके लिए, फॉर एथिकल, एस्थेटिक, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल रीज़न। ये रीजंस के नाम बताए गए हैं कि आप वेजिटेरियन क्यों हैं। इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल है, आप न्यूट्रिशन फूड खाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए इसलिए आप वेजिटेरियन हैं, या फिर एनवायरनमेंट को आप अच्छा रखना चाहते हैं इसलिए हैं, एस्थेटिक है यानी कि आप खुद सादा जीवन जीते हैं, या फिर एथिकल यानी कि मोरल रूप से आप मानते हैं कि जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए इसलिए आप वेजिटेरियन हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वेजिटेरियनिज्म क्या होता है। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्लैश, जो सभी प्रकार का मांस होता है, यानी कि मीट हो, फॉल यानी कि जो पशु पक्षी से बनता है, स्पेशली चिकन से, और सी फूड जो समुद्र से मिला फूड होता है, वो सब एक्सक्लूड करते हैं, उन सबको हटा दिया जाता है फ्रॉम ऑल वेजिटेरियन डाइट से। जो लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं वो इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। बट मैनी वेजिटेरियंस, बहुत सारे जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मिल्क भी यूज़ करते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, और स्पेशली वो जो बेस्ट में होते हैं यूजुअली एग यूज़ करते हैं इनको, मतलब वो कहलाते वेजिटेरियंस है बट एग्स भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो इसके साथ साथ, बट जो मोस्ट वेजिटेरियंस होते हैं इंडिया वाले वो एक्सक्लूड करते हैं, दो मतलब कि जो इंडिया में रहते हैं वो अंडे को नहीं मानते कि वो वेजिटेरियन है, बट जो ये बेस्ट साइड के लोग होते हैं वो मानते हैं। डिड दोस इन द मेडिटेरियन लैंड्स इन क्लासिकल टाइम्स, ये जगह का नाम बताया गया है कि यहाँ के लोग भी ऐसा ही करते हैं। वेजिटेरियन जो एक्सक्लूड कर देते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, जो एनिमल से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं ऑल टुगेदर। कौन कौन, लाइक वाइज एग्जाम्पल बताया गया है, वो अवॉइड करते हैं एनिमल ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स को भी। जो एनिमल से बने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लेदर है, सिल्क, हनी, वूल, उन सबको भी वो हटा देते हैं, वो लोग कहलाते हैं वीगन्स, यानी कि वो शुद्ध बिल्कुल होते हैं, ना तो वो मिल्क यूज़ करेंगे, ना तो मिल्क से बनी कोई चीज़ यूज़ करेंगे, ना खुद एनिमल को कंज्यूम करेंगे, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध इंसान होते हैं। बट जो वेजिटेरियंस है वो यूजुअली यूज़ कर लेते हैं एग्स को भी और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी। ठीक है, दोज जो यूज़ करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स वो कहलाते हैं क्या, लैक्टो वेजिटेरियंस, एंड दोज जो एग्स एज वेल एज कॉल्ड लैक्टो ओवो वेजिटेरियन।
जो एक्स यूज़ करते हैं वो ओबो लगा देते हैं, यहाँ पे ओबो वेजिटेरियंस कहलाते हैं। अमंग सम एग्रीकल्चर पीपल, जो कृषि से रिलेटेड पीपल्स होते हैं यानी कि जो सामान्य किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्लैश ईटिंग करते हैं, मांस वगैरह खाते हैं इनफ्रिक्वेंटली, कभी कभार, एक्सेप्ट, इनको छोड़कर, जो लोग प्रिविलेज्ड क्लासेस के होते हैं उनको छोड़कर, मतलब प्रिविलेज्ड क्लासेस के वो लोग होते हैं जो सादा संपन्न परिवार के हों, जिनके पास सब कुछ हो, तो वो तो हमेशा अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो एग्रीकल्चरल पीपल्स होते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल पीपल्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो सच पीपल हैव रादर मिसलीडिंग कर दिए जाते हैं, मतलब वो मिसलीड कर दिए जाते हैं ये बोल के कि वो वेजिटेरियंस है। अब जो लोग इनफ्रिक्वेंटली खाएं, मतलब कि कभी कभार खाएं या फिर हमेशा खाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप कहलाओगे तो नॉन वेजिटेरियन, बट उनको मिसलीड कर दिया जाता है कि वो वेजिटेरियंस है, जो कभी कभार खाते वो भी वेजिटेरियंस है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। डेलिबरेटली, जानबूझकर जो अवॉइड करते हैं फ्लैश ईटिंग, मांस खाना, प्रोबेबली कब फर्स्ट अपीयर्ड, पहले वो प्रतीत होते हैं स्पोरेडिकली, कहाँ पे, रिचुअल कनेक्शंस में। अगर उनको कोई रिचुअल कनेक्शंस में जाना हो, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हैं या फिर कोई रिचुअल फॉलो करते हैं वो, स्पेशली जो त्यौहार वगैरह होते हैं, तब वो ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। या फिर जो टेम्परेरी प्योरिफिकेशन करते हैं, यानी कि कहीं मंदिर वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ नहीं खाएंगे या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं कि वो प्रीस्टली फंक्शन के लिए, ऐसा माना जाता है। ये पूरा इस पूरे सेंटेंस का मतलब था। ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, पहले जब मैंने फर्स्ट रीडिंग की थी वो भी सेम था, और अभी जो पढ़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। मतलब कि अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ते हो तो भी आप पूरे पैसेज का मीनिंग समझ सकते हो, क्योंकि पहले ही मैंने आपके 3 क्वेश्चंस तो पहले ही निकाल लिए थे, तो ईजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, ठीक है। जो एडवोकेसी जजमेंट था रेगुलर फ्लैश लेस डाइट का, जो फ्लैश यूज़ नहीं करते, वो शुरुआत हुई थी मिडिल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BC में। अब ये टाइम पीरियड आ गया जो यूज़ किया गया था वहाँ पे इन इंडिया में, और साथ में ईस्ट मेडिटेरेनियन पार्ट में, जो एज ये पार्ट था फिलोसफिकल अवेकनिंग का, जो जागरूकता हो रही थी, फिलोसफिकल जागरूकता हो रही थी कहाँ पे, इस एरिया में। वो अवॉइड करती है फ्लैश ईटिंग को, पहली बार रिकॉर्ड किया गया था जो टीचिंग्स में आई थी, फिलोसोफर पाइथागोरस की फिलोसफी में आई थी इस टाइम पीरियड में, जो मानते थे कि जो उनका संबंध था हर टाइप के एनिमल्स से, और उनका था कि उनका जो स्ट्रॉन्ग बेसिस था कि ह्यूमन बेनेवोलेंस पे, कि जो मानव है उसको दयालु रहना चाहिए अदर क्रिएचर्स में, जो और भी क्रिएचर्स हैं उनके प्रति। जो प्लूटो हैं उनके साथ साथ अभी जो फॉलो कर रहे हैं पीगन फिलोसोफर्स, इनके नाम दिए गए हैं कि ये सब भी यही फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली कौन, जो न्यू प्लांटोनिस्ट हैं, जो प्लांट्स से रिलेटेड होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि फ्लैशलेस डाइट होनी चाहिए, फ्लैश नहीं होना चाहिए। एक आइडिया कैरी करती कंडेमनेशन, इसके साथ साथ शिकायतें भी हैं कि जो सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ रहे हैं वर्शिप की वजह से, और जो ऑफन एसोसिएट होते हैं बिलीव की, कि हमारा जो बिलीव होगा कि इनकारनेशन होता है सोल्स का, पुनर्जन्म वगैरह, यानी कि इनकी वजह से हम क्या करते हैं, चाहते नहीं है कि हम फ्लैश खाएं। तो ये बुराई भी करते हैं ये लोग, जनरली कहते हैं कि हम सर्च करते हैं प्रिंसिपल, यानी कि हम प्रिंसिपल्स मानते हैं, ये सिद्धांत फॉलो करते हैं कि कॉस्मिक हार्मनी होनी चाहिए पूरी दुनिया, कॉस्मिक यानी कि पूरी दुनिया में हार्मनी, मित्रता बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना फ्लैश ईटिंग करते हैं, दिखाते हैं कि हम कितने महान हैं, देखो हम पशुओं को मार के नहीं खाते तो हम कितने महान हैं। ये सब बताने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं ये लोग, बिलीव मानते हैं ऐसा। तो इसकी निंदा भी की गई इन अकॉर्ड विथ विच ह्यूमन बींग्स कुड लिव इन, मतलब कि जो जैसे मानव जीवित रहता है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ये किस किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इन इंडिया की बात करें, जो फॉलोअर्स होते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, ये हमने देखा था यहाँ पे, इन दोनों रिलीजन की बात करते हैं, ये रिफ्यूज़ करते हैं कि एथिकल और एस्टिक ग्राउंड पे, ये लोग मानते हैं कि नैतिक रूप से बोलो या फिर जो तपस्वी लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि किलिंग नहीं करनी चाहिए एनिमल्स की, स्पेशली फॉर फूड के लिए। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बिलीव करते हैं कि उनको इन्फ्लिक्ट हार्म नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल एकदम से हार्म नहीं कर देना चाहिए किसी भी सेंटिएंट क्रिएचर को। तो जो प्रिंसिपल है वो टेकन अप किया गया था ब्राह्मण्स और लेटर हिंदुइज्म में भी। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड कि इन दोनों को के अलावा कौन कौन फॉलो करता है, तो ब्राह्मण्स भी फॉलो करते हैं और हिंदुइज्म भी फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड वॉज अप्लाइड स्पेशली टू द काउस, ये काउ के ऊपर स्पेशली अलाउड किया गया है। ये जो एरिया है ना, वो लोग भी सोचते हैं कि जो आइडिया है वो कैरी करता है क्या, कंडेमनेशन,
ये लोग निंदा करते हैं इस बात की कि ये जो सेक्रीफाइस किया गया है जानवरों का, या फिर ये बोलें कि फ्लैशलेस डाइट यूज़ की गई है, हम इसको कंडेम करते हैं, वो बुराई करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दुनिया से रिश्ता बनाना चाहते हैं, दुनिया से कॉस्मिक हार्मनी मनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस पूरे पैसेज का मतलब क्या निकला पैसेज का, कि यहाँ पे सिंपल बात की गई है कि कोई फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बताया कि जागरूकता आ रही थी, और जागरूकता में क्या बोला जा रहा था कि हमें फ्लैशलेस डाइट यूज़ करनी चाहिए, हमें फ्लैश नहीं खाना चाहिए। और फिर यहाँ पे धर्मों की बात की गई, रिलीजन्स की, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म तो पहले से मानते थे, लेकिन बाद में कौन कौन मानने लगे, ब्राह्मण्स थे और जो हिंदुज़्म थे वो लोग भी इस चीज़ को मानने लगे। पर जो मेडिटेरेनियन साइड के लोग थे वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे थे, यानी कि बुराई कर रहे थे कि यार लोग पूरी दुनिया से हार्मनी बनाने के लिए, पूरा सहयोग करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी डाइट को फ्लैशलेस कर दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ की बुराई भी कर रहे थे। ठीक है, आई होप पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। हमने वीगन्स की बात की गई थी कि वीगन्स कौन होते हैं, जो कंज्यूम करते वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, तो ये तो वेजिटेरियंस थे। ठीक है, कंज्यूम जो करते हैं, जो वो हनी, फ्लैश, मिल्क, फ्लैश जो कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो तो वीगन्स थे नहीं। वीगन्स कौन थे, जो एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि हटा देते एवरी काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। हाँ ये सही है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हटा देते हर टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, वीगन्स। नेक्स्ट, लेक्टो वेजिटेरियंस कौन होते हैं। लेक्ट का मतलब ही होता है वैसे तो मिल्क होता है, तो जो हु डोंट कंज्यूम मीट, जो मीट कंज्यूम नहीं करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जो कंज्यूम नहीं करते सी फूड्स, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई। हु कंज्यूम्स मिल्क प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं, हाँ तो वो होते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। जो मिल्क कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं, जो कंज्यूम एग करते हैं उनको बोलते हैं नहीं। तो जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स विथ वेजिटेबल्स के साथ, उनको बोलते हैं क्या, लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस कौन होते हैं, जो मिल्क तो यूज़ करते हैं, वेजिटेरियंस भी होते हैं, मिल्क भी यूज़ करते हैं और साथ में वो एग्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एग भी खाते हैं। जो ईट करते हैं फ्लैश, फ्लैश तो नहीं कर सकते, मिल्क और साथ में एग्स, दोज हु कंज्यूम, हर एक इंसान जो मिल्क कंज्यूम करता है और एग कंज्यूम करता है उसको आप लेक्टो ओवो वेजिटेरियन बोल दोगे। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, पता, वेजिटेरियंस जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं मिल्क और एग। अब देखो दोनों एक दूसरे से सेम मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है कि हर एक इंसान जो मिल्क और एग कंज्यूम करता है उसको हम लेक्टो वेजिटेरियंस बोल दें, ऐसा नहीं है। इसमें स्पेशली बात की गई थी कि वो वेजिटेरियंस भी होने चाहिए और साथ में मिल्क और एग भी कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन जुड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जो व्हेन डिड द फिलोसफी ऑफ एब्सटेनिंग, जो फिलोसफी कब आई थी कि हमें छोड़ देना चाहिए मीट को, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 मिलेनियन के से रिलेटेड कुछ था, मिडल ऑफ 1 मिलेनियन, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है वेजिटेरियन, जो कंज्यूम नहीं करते एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये सारे, उनको क्या बोलते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, उनको वीगन्स बोलते हैं, शुद्ध शाकाहारी, जो बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं करते एनिमल से बना हुआ। नेक्स्ट, इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, पाइथागोरस एक फिलोसोफर का नाम था, फिलोसोफर था, उनने एडवाइस किया था कि आपको एब्सटेन करना चाहिए मीट से, सही बात उन्होंने बोला था। ये 2 नाम दिए गए थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मीट लेस डाइट करना चाहिए। हाँ सबने यही बोला कि आपको मीट नहीं खाना चाहिए। यूजिंग सिल्क इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीगन्स, वीगन्स की तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो एनिमल से ड्राइव्ड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। वेजिटेरियंस जो होते वो कैन कंज्यूम मिल्क प्रोडक्ट्स, जो वेजिटेरियन होते वो मिल्क प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, हाँ कंज्यूम कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा रिलीजन है जो एडवोकेट करता है कि आपको एनिमल्स की किलिंग नहीं करनी चाहिए, इस्लाम की तो कोई बात ही नहीं हुई, सिखिज्म की भी कोई बात नहीं हुई, बुद्धिज्म हाँ यूज़ किया गया था, जैन भी थे, हिंदू भी थे, और लास्ट में कौन, ब्राह्मण भी जुड़ गए थे, तो सी डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, 2 रिलीजन जो फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट कि आपको एनिमल की किलिंग नहीं करनी चाहिए, वो कौन कौन थे, 2 की तो बात की गई, तो 2 अलावा कौन कौन थे, हिंदू और ब्राह्मण। नेक्स्ट, इन्फ्लिक्ट का सिनोनिम क्या होता है,
ये तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा इसका पैसेज से तो कोई रिलेशन ऐसा है नहीं। थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो आसपास के सेंटेंस से, बट ऐसा यूजुअली आइडिया लग नहीं पाता। इन्फ्लिक्ट यानी कि किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर देना। एक्सप्लिसिट जो बाहर से दिखाई दे, इम्प्लिसिट जो अंदर की भावना हो, इम्पोज यानी कि थोपना, और ह्यूज बड़ा। लास्ट क्वेश्चन, इस पैसेज से डिड्यूस क्या किया जा सकता है, इससे इन्फर क्या किया जा सकता है? तो इन्फ्रेंस इससे किया जा सकता है वेजिटेरियन कॉज करते हैं लीस्ट हार्म टू एनिमल। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो लीस्ट हार्म करते हैं, मतलब कि कम हार्म करते हैं एनिमल्स को। हाँ, हो सकता है, थोड़ा बहुत ये हो सकता है। लेक्टो वेजिटेरियन जो होते हैं वो कॉज करते हैं लीस्ट हार्म टू एनिमल। इनके बारे में बोला कि ये लीस्ट हार्म कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम हो सकती, मतलब या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो आंसर ये दोनों नहीं होंगे, ऐसे नहीं होते। जहाँ पे दोनों चीज़ें सेम लग जाए ना, मतलब कि ऐसा आंसर नहीं होता। हिंदुइज्म में जो होता है वो बेनिवोलेंस होता है एनिमल्स का, सिर्फ इसकी बात की गई है। और भी तो थे, बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी था, ब्राह्मणिज्म था। तो ये सिर्फ ये तो नहीं हो सकता। वीगन्स जो होते हैं वो मोस्ट मर्सीफुल होते हैं, यानी कि सबसे दयालु जो लोग होते हैं वो वीगन्स होते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि वो तो एनिमल से बनी हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, इवन मिल्क भी यूज़ नहीं करते, और एग और फ्लैश तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत मर्सीफुल लोग होते हैं। आंसर आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। आई होप पैसेज आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा अच्छा सा। इसका पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेली इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।